नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से संबंधित और अपने चर्चा के बिंदु क्या रहेंगे। सबसे पहले कि डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, ठीक है, कौन से शपथ पत्र आपको बनाने हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो जाति प्रमाण पत्र है उसकी वैधता कितनी होगी, जाति प्रमाण पत्र का क्या रूल रहने वाला है, और मूल निवास वगैरह जो है उसका क्या रहने वाला है, और आय प्रमाण पत्र के बारे में भी, आय प्रमाण पत्र इन सब का, और इसके अलावा स्क्रूटनी फॉर्म वगैरह जो है वो आपके कैसे फिल होंगे, कब होंगे, वो सारी की सारी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, उसकी 2 गुना की कट ऑफ आपके सामने है, लेकिन अभी 2 गुना की जो लिस्ट है वो आनी बाकी है। वैसे आप अपनी कट ऑफ अपने नंबर के आधार पर देख सकते हो कि आप 2 गुना में शामिल है या नहीं, क्योंकि कट ऑफ आपके सामने है और आपके नंबर कितने हुए हैं वो आपके सामने, तो आपको पता चल गया होगा कि आप 2 गुना में है या नहीं है। अब आपका क्या होगा, स्क्रूटनी फॉर्म फिल होगा। क्या होगा, स्क्रूटनी फॉर्म फिल होगा, और स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर क्या होगा, आपके ऑनलाइन होता है, ये बोर्ड जो है भरवाता है इसको, और ऑनलाइन होने में इसमें आपके जो है एक प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट आजकल ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। पहले जब हम लगे थे तब अलग टाइप से जो होता था सारा का सारा सिस्टम, उसमें स्क्रूटनी फॉर्म में जो है किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं मांगते थे, लेकिन आजकल जो है स्क्रूटनी फॉर्म में सारे के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जो भी, अब देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी आपने फॉर्म फिल किया है ना, फॉर्म में जितनी भी क्वालिफिकेशन आपने फिल किया ना, जितनी भी क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आपने जो है खुद को जो है बीए बताया है, बीएससी बताया है, या बीएड बताया है, या एमए बताया है, मतलब जो जहां तक मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपने फॉर्म में लिखी है, जब फॉर्म भरते समय आपने जो कुछ दर्शाया है, उन सभी की मार्कशीट लगेगी। 10th क्लास की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है, फिर आपकी जो है यूजी यानी कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जो आपके 3 साल में जो लास्ट साल है उसकी अलग से जो मार्कशीट आती है जिसमें 3 सालों का लेखा जोखा था वो, प्लस में जो है डिग्री, क्या डिग्री आपकी यूजी की। अगर आपने बीएड अगर 100 की है तभी लगाना, ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म में तो फिल ही नहीं किया और यहां लगा रहे हो, वो जरूरी नहीं होता। एडिशनल वैसे लगा सकते हो लेकिन अनिवार्य नहीं होता। लेकिन जो चीजें आपने फॉर्म भरते समय लिखी है उसमें अपनी क्वालिफिकेशन में, वैसे तो ये 10th लेवल की वैकेंसी है, लेकिन आपने जो जो लिखी है उन सब की मार्कशीट प्लस जो है डिग्री, ठीक, ये ध्यान में रखना आपको। फिर बात करते हैं, आगे चलते हैं, तो जाति प्रमाण पत्र किसकी बात करते हैं, जाति प्रमाण पत्र। अब जो इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है आपके, अब आपके इसके फॉर्म जो मार्च अप्रैल में भरे गए थे, कब भरे गए थे, मार्च अप्रैल में, और जो नए रूल के अकॉर्डिंग जो है आपका जो सर्टिफिकेट है, सबसे पहले बात करें एससी एसटी की, अलग से बात कर लेते हैं। एससी एसटी का जो है आपका सर्टिफिकेट अगर कभी का भी बनाओ, कभी का भी हो, मतलब आपका सर्टिफिकेट मार्च अप्रैल 2025 से पहले का कभी का भी बना हुआ हो, चाहे 10 साल पुराना हो, चाहे 5 साल पुराना हो, या 4 साल पुराना हो, आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, वो अपलोड हो जाएगा, क्योंकि एससी और एसटी का जो है एक ही बार बनता है, ठीक है। दूसरी बात अपन करें ओबीसी और एमबीसी की, ठीक है, तो ओबीसी की सर्टिफिकेट या एमबीसी दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें तो आपका, अगर आपके पास मार्च अप्रैल में, मान लो मार्च में फॉर्म फिल हुआ थे और अप्रैल में उसकी लास्ट डेट थी, तो उससे अगर 6 महीने या 1 साल पहले तक का, यानी कि अगर आपके पास से जो 6 महीने पहले भी अगर अपन चले तो अक्टूबर 2024 के बाद का है, अक्टूबर 2024 के बाद का अगर कोई आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आपको नया बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्म फिल होने से पहले आपके पास था और उससे 6 महीने पहले तक था, तो ये चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास बहुत ज्यादा पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट है तब आपको क्या बनाना पड़ेगा, ओबीसी और एमबीसी वालों को बता रहा हूं मैं, नया बनाना पड़ेगा, और प्लस में एक शपथ पत्र बनाना पड़ेगा। शपथ पत्र में क्या लिखा जाएगा कि मैं जो है फॉर्म फिल होने से पहले भी ओबीसी या एमबीसी नॉन क्रीमिलियर में था और अभी भी उसी में हूं, और ये जो है नया वाला साथ में अटैच करना पड़ेगा, जो आज या कल जब भी आप बनाओ वो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अक्टूबर 2024 से लेकर मार्च 2025 के बीच का है तो आपको नया बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर बात आती है ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट, देखो आपके फॉर्म फिल हुए 2025 मार्च अप्रैल में, तो आपके पास अगर वित्त वर्ष 2024-25 का अगर है, 2024-25 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आपको नया नहीं बनाना है। अगर नहीं है तो फिर आप 2025-26 वित्त वर्ष का बनाइए, और जो है साथ में शपथ पत्र सेम टू सेम यही सिस्टम लगाना है आपको, ठीक है। इसके अलावा मूल निवास, किसकी बात करें, मूल निवास।
मूल निवास आपका एक बार बनता है तो सभी कैटेगरी में अगर आपके पास मूल निवास पहले से है तो आपको दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान में रखना, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पुराना, आज से 10 साल पुराना है, तब जो है वो डिजिटल नहीं बनते थे, हाथ से सिग्नेचर होते थे, तो डिजिटल वाला होना अनिवार्य है। अगर आपके पास डिजिटल साइन वाला है ना, ग्रीन सॉरी येलो पेज वाला, ऐसे ग्रीन साइन वाला, तब आपको दोबारा मूल निवास नहीं बनाना है। तो यहाँ पर 10th 12th यूजी की डिग्री प्लस जो है यहाँ की मार्कशीट हो गई, मूल निवास हो गया। जाति प्रमाण पत्र के बारे में मैं पूरा बता चुका कि कैसे कौन सा जो है बनाना है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपने को चाहिएगा आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ठीक है, ये आप बनवा लें, ठीक है, सभी बनवा लें इसको, क्योंकि जो है नॉन क्रिमिलियर को भी बना लेना चाहिए। वैसे मांगते नहीं है, 2.5 लाख से कम वाले का मांगते हैं, जिसने 2.5 लाख से कम कर रखी है उसी का मांगते हैं, लेकिन फिर भी आपको बना लेना चाहिए। और ये आय प्रमाण पत्र हमेशा पिता के नाम पर बनता है, ठीक है। कोई मैरिड अगर महिला है उसका भी पिता के नाम पर ही बनेगा, पति के नाम पर नहीं बनेगा, तो ये भी ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। फिर आय प्रमाण पत्र 2.5 लाख तक वैसे मांगते हैं, लेकिन आप जिसकी भी 8 लाख से कम आए हैं वो सारे के सारे आय प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें, ठीक है, क्योंकि कोई ज्यादा अपने को परेशानी नहीं होगी और कल को पूछ ले तो आपके काम में आ जाएगा। फिर आता है आपका शपथ पत्र, शपथ पत्र जो स्टाम्प एफिडेविट होता है उसकी बात करें तो एफिडेविट यहां पर आपको 2 बनाने पड़ सकते हैं। कितने? 2 बनाने पड़ सकते हैं। 2 कैसे बनाने पड़ सकते हैं? पहला तो आपको बनाना पड़ सकता है कि जो आपका ये दहेज नहीं लिया या दहेज नहीं लेने का, ठीक है। इसमें 1-2 लाइनें और होती है, वो आपको जो है जैसे स्क्रूटनी फॉर्म आएगा आपको पता चल जाएगा। दूसरा जो है आपके पास कोई भी जो है न्यायिक जांच वगैरह नहीं है, ठीक है, न्यायिक जांच वगैरह नहीं होने का, जांच नहीं होने का। अब पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह ना ये नहीं बनाना होता है अभी, क्योंकि ये ज्वाइनिंग के टाइम जब विभाग में आप पद ग्रहण करने जाओगे ना, जिस दिन आप फोटो लगाओगे कि आज मैंने इस विभाग में या इस स्कूल में या इस कार्यालय में ज्वाइन किया, उस दिन आपका जो है हेल्थ सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन मांगते हैं, तो पहले नहीं मांगते, पहले आपको सिर्फ शपथ पत्र ही देना है। इसके अलावा शपथ पत्र में आप कोई एक ही, इन्हीं शपथ पत्र में कोई लाइन जोड़ सकते हैं। मान लो किसी का नाम, जैसे मेरा ही नाम है कि मुकेश कुमार जांगिड़ है या मुकेश कुमार जांगिड़ है, ठीक है, और मान लो मेरे दूसरे कोई 1-2 डॉक्यूमेंट में मेरे नाम में थोड़ी सी मिस्टेक, मुकेश कुमार और जांगिड़ में जो है डी की जगह आर लगा दिया, लो ये इतना अगर कोई चेंज है। किसी के जो है मान लो पिताजी का नाम रामलाल ऐसे कर लिखा हुआ है और कई डॉक्यूमेंट में राम और लाल अलग कर दिया, तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना, इसका कोई जो है ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। आप शपथ पत्र में ये लाइन लिख सकते हो कि मेरा जो है इस डॉक्यूमेंट में ये नाम है, इसको ये पढ़ा जाए, बस बात खत्म, ये गलती है। और इस ये जो है इसको जो है जैसे आप लिख सकते हो कि मेरे डॉक्यूमेंट जो है उसमें पिताजी का नाम रामलाल है लेकिन जाति प्रमाण पत्र में रामलाल है, तो उसको जो है रामलाल को रामलाल पढ़ा जाए, तो ऐसे करके जो है आप चेंज कर सकते हो। तो ऐसे ये पूरा लेखा जोखा है। ये सारे आपको स्क्रूटनी फॉर्म जो ऑनलाइन होगा उसमें जो है इतने डॉक्यूमेंट्स लगाने ही है कम से कम। इसके बाद में जो है आपका होगा डीवी, और डीवी कराता है हमेशा विभाग, और विभाग पहले तो बोर्ड करवाता था 2023 तक, जैसे हमने 3rd ग्रेड का करवाया था, तो किसने करवाया था? जो है बोर्ड ने करवाया था। अब विभाग कराता है, और विभाग तो इसमें बहुत सारे हैं, तो विभाग बहुत सारे हैं, लेकिन जो है इसमें ज्यादा चांस रहेगा कि शिक्षा विभाग ही सबके करवाएगा। शिक्षा विभाग क्या है? सभी के डीवी करवाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पोस्ट शिक्षा विभाग में, तो हो सकता है शिक्षा विभाग जो है सारे के सारे डीवी आपके करवा ले, और डीवी होने के बाद में आपका जो है फाइनल रिजल्ट या फाइनल है कट ऑफ आएगी आपके पास, और फिर हो गया आपकी ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग के बाद में फिर आपको जो है ये पुलिस वेरिफिकेशन और जो है हेल्थ सर्टिफिकेट ये मांगेंगे आपसे। बस ये पूरा का पूरा लेखा जोखा है। तो अब मेरे हिसाब से कोई आपके दिमाग में नहीं रहा होगा कि क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, ज्यादा जो है डॉक्यूमेंट्स में जो इतनी परेशानी होगी नहीं आपको। हाँ, एक करेक्टर सर्टिफिकेट भूल गया मैं, करेक्टर सर्टिफिकेट जिसको अपन कहते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपको 3 चाहिए होंगे, 3 चाहिए। कितने चाहिए? 3 चाहिए। 3 में से एक तो आपका जो लास्ट आपका एकेडमिक जहां से आप पढ़े हो, लास्ट एकेडमिक जो आपका इंस्टीट्यूट है, ठीक है, लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूट का मतलब अगर आपने बीएससी किया तो बीएससी वाली कॉलेज जाओ, आपने बीए किया तो बीए वाली कॉलेज, अगर 12वीं ही पढ़े हुए लास्ट बार तो आप 12वीं वाली स्कूल में जाओ, या आपने बीएड कर रखी है लास्ट टाइम, मतलब लास्ट में आपने कहां पढ़ाई की थी वहां उस स्कूल या कॉलेज का जो है एक चरित्र प्रमाण पत्र, प्लस में 2 गेजेटेड ऑफिसर जो है, आप 1st ग्रेड टीचर मान लो या प्रिंसिपल मान लो, ठीक है, 1st ग्रेड टीचर या जो है प्रिंसिपल या कॉलेज लेक्चर जो भी आपके सामने आपको मिले, उनसे जो है आपको एक जो है क्या लेनी है,
दो उनसे चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं। इनका परफॉर्मा आपको किसी भी जो है बुक स्टोर पर मिल जाएगा कि चरित्र प्रमाण पत्र का जो है प्रारूप या परफॉर्मा दो। तो ये तीन चीजें जो है चरित्र प्रमाण पत्र वाली भी ध्यान में रखनी है। तो ये पूरा लेखा जोखा उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा। बाकी कोई बात हो, देखो वीडियो पूरा अच्छे से देख लेना, उसके बाद में भी अगर कोई डाउट बने ना तब जरूर पूछना। बाकी मेरे को नहीं लगता इस वीडियो के बाद में कोई डाउट आपके पास रहा होगा। तो धन्यवाद, बंदे ने जीवा स्टडी के साथ।